मैं रोली राठौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने मेरा टाइटल पढ़ा कि मेरी सावन की और हरियाली तीज की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या था ना, कल संडे था और हम संडे बस ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। तो जब लेकिन हम लेडीज़ हैं ना, अगर हम मार्केट निकल जाएं तो कुछ ना कुछ हमें अपने ज़रूरत का दिखता ही है। तो मुझे भी कुछ दिख गया ऐसे ही, तो जा रहे थे, मार्केट जाना है तो शॉपिंग भी करनी है। तो मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को दिखाना चाहिए और एक बार आप लोग देख के ज़रूर बताएं कि मैंने कैसा लिया है या जो भी लिया है। तो शुरुआत करती हूँ अपने हरियाली तीज के कपड़ों से, और जो सावन के लिए मैंने कपड़े लिए हैं उनसे शुरुआत करती हूँ। तो ये लिया है मैंने, एक ये फ्रॉक सूट है, केवल कुर्ती है ऑरेलिया की, जो कि इसकी कॉस्ट है कुछ मुझे ये डिस्काउंट में मिली थी, 1200 या 1300 की शायद उसने कुछ दिया हुआ था। और ये मैंने सोचा है कि ये रक्षाबंधन के लिए रखूँगी मैं। बरसात में नए कपड़ा भी ऐसे चिपकता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बताओ कि ये कैसा दिख रहा है। बाकी मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। ये पूरा फ्रॉक काफ़ी घेर है इसमें, ये जो इसका फॉइल प्रिंट है ना, ये इसमें चिपक रहा है। वो शायद बरसात की वजह से, मैंने उससे पूछा भी था दुकानदार से कि इसमें ऐसा क्या है कि ये क्यों चिपक रहा है। तो कुछ इस तरह से ये आएगा, ये इसका इतना फ्लेयर है। तो ये मैंने सोचा है ये मैं रक्षाबंधन वाले दिन पहनूंगी, तो ये उसके लिए है जब जाऊंगी राखी पे अपने घर, तो ठीक है। और दूसरा पीस ये था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था हरियाली तीज के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं, क्वालिटी कुछ ख़ास दिखी नहीं मेरी। और ये कुछ इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, कलर ठीक लग रहा था। जो हरियाली तीज का फेस्टिवल है और उसमें जैसे ड्रेसअप होना है उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा था, कलर अच्छा है। तो सोच रही हूँ एक बार पहन के हटा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को देना है तो दे भी सकते हैं। बाकी कलर वाइज और जो इसका पैटर्न है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, कुछ 450 रुपये का मुझे पड़ा हुआ था। लेकिन कपड़ा बहुत ज़्यादा पॉलिस्टर टाइप का, बहुत अजीब सा है। और ये इसका पैंट है। तो होता क्या है, ये सोसाइटी में पहले से ही प्लान हो गया है कि हरियाली तीज का सेलिब्रेशन जो हर सोसाइटी में होता होगा, हमारे यहाँ भी हो रहा है। जैसे ही ग्रुप में मैसेज पड़ा है तो सारी लेडीज़ अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। कुछ साड़ी पहनने के लिए बोल रही हैं, कुछ सूट। मैंने ले तो लिए हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हूँ कि पहनूँ या ना पहनूँ। तो देखते हैं साड़ी पहनेंगे या सूट पहनेंगे, लेकिन पैसे तो डाल ही दिए हैं। तो अभी हरियाली तीज की बात हो रही है तो फिर ग्रीन ग्रीन ही चलेगा सारा कुछ। और ये वाली चूड़ियाँ, ये बैंगल्स ख़रीदी हैं मैंने इस वाले सूट के लिए, लेकिन मैच नहीं कर रहे हैं तो शायद चेंज करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा लाए भी नहीं है। तो ये बैंगल्स सोचे थे इसके साथ में, और ये इसके साथ भी नहीं जा रहे हैं और इसके साथ भी नहीं जा रहे हैं, तो इनको चेंज करके दूसरा लेके आऊँगी, लेकिन अच्छी लगती हैं। कुछ इसी तरह से इसकी मैचिंग के ज़रूर बैंगल्स मिल गए थे, और ये काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ये सूट उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे बैंगल्स हैं, और ये इस पर प्रॉपर बहुत अच्छे से जाएगा। और मैं अपने आसपास पूरा मैसी सब पूरा मैस हुआ जा रहा है, इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, ये इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से जा रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ज़्यादा अगर दूरी ना हो तो, क्योंकि मैं बेड में बैठी हूँ और मैंने अपना फ़ोन सामने लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से जा रहा है और ये इसके साथ अच्छे से जाएगा। तो उस दिन अगर एक दिन की बात है तो कुछ मैचिंग, कुछ क्या पूरी मैचिंग जाएगी ये। तो ये तो हो गया हरियाली तीज का। अब हो गई एक्स्ट्रा शॉपिंग। नहीं, अभी हरियाली तीज का एक और है। अगर हरियाली तीज है और जहाँ पे 10 लेडीज़ इकट्ठा हो रही हैं तो वहाँ पे मेकअप बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने ये नेल पेंट जो मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने लगाया भी था और मेरा छूट गया। ये क्लिप ली थी, ये हेयर स्टाइल वगैरह बनाना पड़ता है तो इसके लिए चाहिए पड़ती है। वैसे मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह बनाना आता नहीं है, फिर भी जब किसी ऐसे ग्रुप में ऐसे उसमें जाते हैं ना फंक्शन में, तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ जाता है। और ये मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था। इसका रैपर मेरे बेटे ने आते साथ ही फाड़ दिया, और ये मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा फेस का ये जो मेरे लिए जो चाहिए, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है ये। तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, मेरी ननद यूज़ करती थी, उनको देख के मैंने मंगाया है। वो हमेशा ये यूज़ करती थी तो मुझे लगा कि हाँ ये वाकई में अच्छा है। और मेरा बेटा भी मांग रहा है, उसको ये नहीं पता है कि ये लड़कियां ही यूज़ करती हैं। तो ये 2 चीज़ें, ये फेशियल जो आपको पता है पील वाला रहता है, तो ये थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान था अपना रेडी होने के लिए, तो ये वो ले लिया। एक ये क्लचर सस्ते मिल रहे थे, यहाँ पे जगत फॉर्म है मार्केट, वहाँ पे साइड में ऐसे दुकानें रहती हैं, कभी कभी चीज़ें बहुत रीजनेबल मिल जाती हैं। वो तुम कवर फाड़ चुके हो, इसको फाड़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये क्लेचर ले लिया था। और हाँ, अगर हेयर स्टाइल की बात कर रहे थे कि हेयर स्टाइल बनाना है, तो फिर मैंने ये कुछ हेयर क्लिप भी लिए थे। थोड़ा सा ये जूड़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप देख पा रहे हो, हमें लगता है कि जैसे मैंने फ़ोन काफ़ी दूर रख दिया है, आप लोगों को उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं पास में आती हूँ। तो इस तरह का कुछ ये क्लिप्स हैं। ये मैंने अपने जूड़े के लिए सोचा था कि जूड़ा या कुछ भी हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो उसमें ये लगा कर रखना है। और ये एक क्लच, ये मैंने मंगाया था उससे, फ्लिपकार्ट से ये भी मंगाया था। ये ग्रीन साड़ी है मेरी, जो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये दोनों सूट नहीं पहने तो मैं वो साड़ी डालूँगी, और उस साड़ी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेम कलर है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, मैंने इसमें अपना फ़ोन रख के देखा, और जो इसकी कॉस्ट थी उसकी अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पार्टी वार्टी में ले जाने के लिए तो एकदम टू गुड, आप लोग आराम से ले सकते हैं इसे। मुझे ये बहुत पसंद आया, और जो मेरी एक साड़ी है उसमें तो बहुत ही अच्छे से जा रहा है, तो ये मैंने ले लिया। अगर मैं हरियाली तीज में इसको उस साड़ी को पहनूंगी तो इसको ज़रूर लूँगी, और अपना हरियाली तीज का जो फंक्शन रहेगा उसका ब्लॉग भी मैं डालूँगी, तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं इन तीनों में से क्या पहनने वाली हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बोल ज़्यादा रही हूँ और चीज़ें कम दिखा रही हूँ। खैर, नए हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही होगी। ये क्लेचर, हाँ, और ये क्लेचर और ये जो नेल पेंट है ना, ये वैसे ही नहीं है। ये मैंने एक साड़ी ली थी, डेली यूज़ नहीं। यहाँ पे जैसे मंदिर में आपने मेरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, मंदिर में जाना रहता है तो मेरे पास बहुत हैवी साड़ियाँ हैं, तो इसलिए ये मैंने जगत फॉर्म से ही ख़रीदी थी। प्लेन है, सिंपल है। इसका कलर मेरे पास पिंक कलर की ज़्यादा नहीं है, एक ही साड़ी है, तो मैंने ये साड़ी लेना सही समझा। मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को ये पसंद आई। कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, कुछ ऐसी 700 to 800 ऐसे कुछ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये हो गया अपना संडे का मार्केट। और उसी में मुझे ये ईयरिंग और उसके साथ में बेंदी है, ये मुझे 650 का मिला था प्राइस, अगर आप देख पा रहे हैं तो। मुझे ये ईयरिंग, अब आप सोचेंगे हरियाली तीज में इनका क्या काम, इनका कोई काम नहीं है। मेरे पास एक लहंगा है फ्रोजी कलर का, बहुत सुंदर लहंगा है मेरा, तो वो लहंगा मैं करवा चौथ में डालने वाली हूँ। और मुझे ये दिख गया, कुछ होता है ना कि अचानक से कुछ दिख जाता है मैचिंग का, तो लगता है बेस्ट है कि इसको हम ले लें, तो मैंने ले लिया। अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने सोचा है कि उस लहंगे के साथ में इनको डालूँगी।
ये ईयरिंग इतने अच्छे लग रहे थे कि अगर इनको डाल लेते हैं ना तो फिर उसके साथ में कुछ नेकलेस वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रीज़नेबल भी थे दोनों चीज़ें, साथ में ये मांग टीका भी था। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेन ये था कि ये पूरा सेट फिर मिलता नहीं है, तो इसलिए तो ये तो है करवा चौथ की तैयारी। जब करवा चौथ आएगा तो पूरा रेडी होके पहन के दिखाएंगे आपको कैसा लगता है। तो कुछ इस तरह से हमने अपने हस्बैंड की जेब को ढीला करके उनका बजट बिगाड़ के अपना बजट बना लिया, हरियाली तीज की तैयारी कर ली। और ये कोई हरियाली तीज का सामान नहीं है, ये मेरी डाइनिंग टेबल का कवर है, जो कि मेरा जो उसमें पड़ा हुआ है वो काफ़ी पुराना हो गया है। काफ़ी स्पॉट वगैरह उसमें हल्दी वगैरह के लग जाते हैं, और कपड़ा वाला मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि वो धोना पड़ जाता है, बहुत जल्दी गंदे होते हैं। इनको तो फिर भी पोंछ के काम चलाया जा सकता है। तो ये हमने अपनी डाइनिंग का कवर लिया हुआ था, काफ़ी सस्ता मिल गया। अगर हम मॉल से लेते हैं तो हमें मॉल में यही 400-500 के 600 के ऐसे ही मिलते हैं। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। इसको मैंने यहाँ पे मेरे घर के पास में एक सब्ज़ी का मार्केट लगता है, जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पे हर डे के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह पे कहीं थर्सडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट और ऐसे ही लगते हैं। तो यहाँ पे एक संडे मार्केट लगता है, उसमें सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं, साथ में कुछ चीज़ें और भी सस्ती मिलती हैं। जो होते हैं लोग जो नहीं ज़्यादा महंगा ख़रीद सकते हैं उनके लिए मिल जाता है। और कभी कभी हम लोगों का भी अपना बजट का सामान मिल जाता है, वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी तैयारी, तो फिर कुछ इस तरह से थी मेरी ये हरियाली तीज की तैयारी। हरियाली मैं कुछ ऐसे अपना मेन मोटिव नहीं था कि हमें मार्केट जाना है और यही शॉपिंग करनी है, बस गए हुए थे। और जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, और जब दिखती हैं तो फिर बिना लिए तो हम वापस आते ही नहीं हैं। वो मेरी क्या, सारी औरतों की ये बीमारी है। खैर, अब आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि इन दोनों में से मैं कौन सा सूट पहनूं। जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था वो, और या तो ये वाला, इन दोनों में से मुझे कौन सा सूट पहनना चाहिए हरियाली तीज में। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, कलर वाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी, जिसके लिए ज़्यादा कमेंट आ गए, क्योंकि अभी तो ज़्यादा कोई कमेंट कर नहीं रहेगा ना, 2 कमेंट भी आ गए ना, तो मैं उसके लिए जो वो बोलेगा वो मैं पहन लूँगी। खैर, तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। आज का ये पहला ब्लॉग था जो मैंने पूरा लाइव आके बनाया, क्योंकि बाकी टाइम क्या होता है ना कि खुद ही फ़ोन पकड़ना होता है और खुद ही ब्लॉग बनाना होता है, और इतनी एक्सपर्ट अभी मैं हुई नहीं हूँ कि दोनों चीज़ मेंटेन कर लूँ, जो कर रही हूँ वो भी दिखा दूँ और खुद को भी दिखा दूँ, ये अभी नहीं हो पाता है। तो आज फर्स्ट टाइम, क्योंकि बैठ के आना था, अपना ट्राइपॉड में लगा दिया तो ठीक है, आ रहा है, हो रहा है। तो आज बताइए आप कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग इस तरह से कैसा लगा।